चलिए आपको ले चलते हैं चंद्रपुर। एक ऐसा गांव जो दिखने में तो बड़ा शांत और हरा भरा था, जहां प्रकृति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे ना एक बहुत गहरी खाई थी, जो अमीरी और गरीबी को अलग करती थी। आज की कहानी इसी गांव से निकले एक बहुत ही सीधे साधे सपने की है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक दीवार थे। एक ऐसी दीवार जिसका सामना हमारी कहानी के हीरो किशन को बार बार करना पड़ा। ये वो सोच थी जो कहती थी कि कुछ दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा बंद ही रहते हैं। गांव में ना मानो दो अलग अलग दुनियाएं बसती थी। एक तरफ था वो मशहूर राजमहल ढाबा, जहां एक कप चाय के लिए 100 रुपए लगते थे, और दूसरी तरफ गांव के कई गरीब परिवारों के लिए 100 रुपए का मतलब था पूरे 4 दिन का राशन। तो राजमहल ढाबा ज्यादातर लोगों के लिए तो बस एक दूर का सपना ही था। और इसी दूसरी दुनिया के एक छोटे से कोने में रहता था किशन का परिवार। किशन, जो रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, उसकी पत्नी शांति और उनकी प्यारी सी बेटी मीरा। उनकी जिंदगी बहुत सादी थी, लेकिन अपनी छोटी छोटी खुशियों से भरी हुई थी। एक दिन जब मीरा को राजमहल ढाबे से ये कहकर लौटा दिया गया कि गरीब लोग यहां नहीं आते, तो उस बच्ची का दिल बुरी तरह टूट गया। पर उसी टूटे दिल से एक बहुत बड़ा सपना पैदा हुआ, अपना खुद का ढाबा खोलने का सपना। सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था, और फिर एक सुबह मीरा उठी ही नहीं। वो इतनी गहरी नींद में थी कि किसी की भी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। किशन और शांति बुरी तरह घबरा गए और उसे उठाकर गांव के छोटे से अस्पताल की ओर भागे। और वहां डॉक्टर ने वो शब्द कहे जिसने मानो उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। आपकी बेटी को कैंसर है और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उम्मीद की हर एक किरण जैसे उसी पल बुझ गई। इस भयानक सच के सामने, जहां कोई भी इंसान टूट जाता, किशन ने अपने आंसू पोंछे। उसने एक फैसला किया, अगर वो मीरा को बचा नहीं सकता तो कम से कम उसके सपने को जरूर जिंदा रखेगा। अब किशन के पास एक मकसद तो था, पर उसे पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत थी। और इसी उम्मीद के साथ वो गांव के सबसे अमीर साहूकार सेठ हरीराम के दरवाजे पर जा पहुंचा। लेकिन सेठ हरीराम ने पता है क्या कहा? वही जहरीले शब्द दोहरा दिए। उसने किशन का मजाक उड़ाया और उसे खाली हाथ लौटा दिया। ये एक और गहरी चोट थी। हारे हुए कदमों से लौटते हुए किशन की नजर एक पुराने से ठेले पर पड़ी। उस पर लिखा था 10 रुपए में दाल चावल। ये देखने में तो एक मामूली सा ठेला था, लेकिन असल में यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उस ठेले वाले से बात करके किशन के दिमाग में जैसे एक बिजली सी कौंधी। अगर कोई 10 रुपए में किसी का पेट भर सकता है, तो वो क्यों नहीं? अचानक उसे एक नया रास्ता साफ साफ नजर आने लगा था। और फिर किशन ने एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का प्लान बनाया। पहला काम, सरकारी राशन की दुकान से सस्ता अनाज लेना। दूसरा, मेन्यू को एकदम सादा रखना, सिर्फ दाल, रोटी और चावल। और सबसे जरूरी, कीमत इतनी रखना कि कोई भी गरीब उसे आसानी से खरीद सके। और वो जादुई नंबर था 20। सिर्फ 20 रुपए में भरपेट खाना। ये सिर्फ एक कीमत नहीं थी, ये गांव के हर भूखे और थके हुए इंसान के लिए एक उम्मीद थी। एक दोस्त से एक पुराना ठेला मिल गया। हाथ से ही एक बोर्ड पर लिखा गया 20 रुपए में भरपेट खाना। और बस मीरा का सपना अब हकीकत बन चुका था। किशन ने अपना ठेला गांव के चौक पर लगा दिया, और इसका असर, अरे वो तो फौरन दिखने लगा। दिन भर के थके हारे किसान, भूखे बच्चे, मजदूर, हर कोई वहां आने लगा। किशन का ठेला अब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि इज्जत और दुआएं भी परोस रहा था। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने किशन को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। किशन हैरान रह गया कि इस अजनबी को मीरा की बीमारी के बारे में कैसे पता। और फिर मानो जैसे उस साधु की बात सच हो रही हो, गांव में खबर फैली कि एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगा है और उसमें विदेश से एक बहुत बड़ी डॉक्टर आई हैं। ये उम्मीद की एक नई किरण थी। अब किशन के मन में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ गांव के डॉक्टर के वो शब्द थे कि अब कोई उम्मीद नहीं, और दूसरी तरफ उसका दोस्त कह रहा था कि एक बार कोशिश तो कर ले, क्या पता कोई चमत्कार ही हो जाए। उसे बार बार वही भयानक शब्द याद आ रहे थे, इलाज संभव नहीं। क्या दोबारा उम्मीद लगाकर फिर से टूटना सही होगा? ये एक पिता के लिए बहुत बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मीरा को कैंप में ले गया।
और वहां उस नई डॉक्टर ने जो कहा वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने कहा, आपकी बेटी को कैंसर नहीं है। असल में मीरा को एक छोटी सी बीमारी थी जिसका इलाज बहुत आसान था। बस एक गलत डायग्नोसिस ने इस परिवार से उनकी सारी खुशियां छीन ली थीं। अब उन्हें जैसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। कुछ दिनों में जब मीरा पूरी तरह ठीक होकर उठी तो किशन ने उसे एक सरप्राइज दिया। वो उसे बाहर ले गया जहां उसका सपना 20 रुपए में भरपेट खाना वाला ठेला चमक रहा था। मीरा खुशी से चिल्ला उठी, पापा, आपने मेरा सपना सच कर दिया। और बस उस दिन वो सपना पूरी तरह से मुकम्मल हो गया। अब मीरा भी अपने पिता के साथ उस ठेले पर खड़ी थी और दोनों मिलकर गांव की उम्मीद बन गए थे। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई सपना निस्वार्थ भाव से देखा जाता है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान का नहीं रहता, वो पूरे समाज के लिए एक चमत्कार बन सकता है।